अरे लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, जल्दी जल्दी। आईपीओस के बीच में लड़ाई होने वाली है, एक का पैसा दूसरे के लिए यूज नहीं होगा, दूसरा का तीसरे के लिए नहीं होगा, तीसरे का चौथे के लिए नहीं होगा। इतने सारे आईपीओस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है पैसा कमाने की, बट बी रेडी विद मल्टीपल डीमैट अकाउंट एंड फंड। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। पहले देखेंगे उसका बिजनेस मॉडल क्या है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह जैसे प्राइस बैंड क्या है, कितना फ्रेश इशू है, ओएफएस कितना है, पैसा अभी तक कितना कमाया है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखेंगे, कुछ नंबर्स वगैरह कंपेयर करेंगे, फिर पता चलेगा हमें अप्लाई करना या फिर नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों आपको सारे वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे। यहां पर दोस्तों मणिपाल का आईपीओ आया था और मैंने यहां पर भी बोला था कि भाई हमें अप्लाई करना है, 5-7% के आसपास लिस्टिंग गेन देकर जाएगा। मैंने एक या दो लॉट अप्लाई करे थे, मिले 10% के आसपास लिस्टिंग गेन देकर गया। फिर जूनिपर यहां पर भाई साहब 8-9% के आसपास देकर गया। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स 22% के आसपास गेन देकर गया। अब इसी तरीके से बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, मैं जरा आपको एक बार फटाफट से दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जरा, पहले तो बात कर लेते हैं यहां पर लीप इंडिया की। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज एनालिसिस कर रहे हैं टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के। देखो जरा डेट 7 से 11, 7 से 11, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम ब्रैकेट में आ गए। अब 11 तारीख को जब आईपीओ क्लोज होंगे ये दोनों, तो यानी कि अलॉटमेंट आएगी 12 तारीख की रात को, तब तक मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स जो है वो क्लोज हो चुका होगा। तो यानी कि आप ये मान के चलो ये तीनों आईपीओ सिंगल डेट यानी कि सिंगल ब्रैकेट में आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आपको लेकर आता हूं। अब यार एक बार मॉलबी की डेट देख लेना, यहां पर ये थी कितनी, 10 तारीख से 12 तारीख, तो यहां पर धूत ट्रांसमिशन भी 10 से 12 है, तो यानी कि मॉलबियो और धूत ट्रांसमिशन जो है वो एक ब्रैकेट में आ रहे हैं। चलो अब क्या होगा, ये आ रहा है 11 से 13, तो यानी कि इन दोनों का पैसा जो है, यहां पे ऐसे दिखाता हूं आपको, देखिएगा यहां पे डेट कितनी है 11 से 13, तो यानी कि लीप इंडिया टेक्नोक्राफ्ट का पैसा मिल्की मिस्ट के लिए यूज होगा, बट मॉलबियो और धूत का पैसा मिल्की मिस्ट के लिए फ्री नहीं होने वाला। और फिर उसके बाद धूत का जो पैसा है वो शिप रॉकेट के लिए फ्री होगा, मिल्की का पैसा शिप रॉकेट के लिए फ्री नहीं होगा। हो गया ना दिमाग खराब, कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक एक करके इसके एनालिसिस दूंगा और एक काम करूंगा, ट्विटर टेलीग्राम पे मैं एक एक करके डाल दूंगा कि इसका पैसा किसके लिए फ्री होगा, तो वो पढ़ लेना, बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है। 3,59,000, बाप रे, इतने लोग हमें फॉलो करते हैं, तो अगर अभी तक आप फॉलो नहीं कर रहे तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो, फ्री कम्युनिटी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं भाई टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के पास। बताओ जी क्या बना रहे हो, क्या है। ऑलराइट, थोड़ा सा जूम इन ले लेते हैं। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड 1998 टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स अंडरटेक्स टर्नकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी बोल दो, प्रोजेक्ट्स अक्रॉस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इट्स प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो स्पैन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज नेटवर्क्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स, रोड, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स वगैरह। अब यहां पर एक अच्छी बात क्या है, जो आप देख रहे हो आजकल हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह बन रही है, जैसे डीएलएफ बना रहा है, गोदरेज बना रहा है, राइट, तो इसके लिए वहां पर बहुत काम है इनके पास। ऑन अ टेंडर बेस्ड मॉडल एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स प्राइमरीली फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के ज्यादा मिलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, इंक्लूडिंग यूपी हो गया, उत्तराखंड, राजस्थान, एनसीआर, तो यानी कि मोस्ट ऑफ नॉर्थ साइड पे थोड़ा सा ज्यादा है। रजिस्टर्ड ऑफिस भी दिल्ली में है विद कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स इन नोएडा, ये वन सो ऑन। जुलाई 2026 तक की बात करें, द कंपनीज ऑर्डर बुक कंप्राइज्ड 14 ईपीसी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टुगेदर विद अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम जेवीज, टेकिंग टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1320 करोड़। बाप रे, 1320 करोड़ की तो ऑर्डर बुक लेकर बैठे हुए हैं, जो लास्ट नेक्स्ट 1-2-3 साल में एग्जीक्यूट होगी। बाकी फाइनेंशियल्स बताएंगे, फिर उसके बाद नियर टर्म रेवेन्यू, ये मुझे पता ही था, फिर उसके बाद ये वो ठीक है। ऑलराइट, देखो एज ऑफ नाउ देख के अच्छा लग रहा है। ईपीसी डेफिनेटली आगे आने वाला, ईपीसी के जितने आईपीओस आए उन्होंने लिस्टिंग गेन बनाकर दिया है, थोड़े बहुत ऊपर गए, थोड़े बहुत नीचे लेकर आए। 1300 करोड़ की ऑर्डर बुक ये डेफिनेटली मुझे अट्रैक्ट कर रही है, बट बाकी देखना पड़ेगा हर साल कितना कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे हो।
ऑलराइट, नेक्स्ट पर आता हूं जरा। अब आईपीओ साइज ही भैया 225 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से 200 करोड़ यानी कि 80% फ्रेश इशू है, देखेंगे पैसा कंपनी कहां उठा रही है, और सिर्फ 50 करोड़ के आसपास ओएफएस है। छोटा सा आईपीओ है तो ओवर सब्सक्रिप्शन मान के चलो होगा ही होगा। प्राइस बैंड 200 से 212 का है, ठीक है। रिटेल का कोटा 35% के आसपास डाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और दिखा देता हूं दोस्तों फटाफट से। आईपीओ की बात करें, 7 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 11 अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा, 14 अगस्त को आईपीओ लिस्ट होगा, 15 तारीख को आप झंडा फहरा सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, 15 तारीख को या 14 तारीख को झंडा तभी लेना कि अगर 16 तारीख को उसको संभाल के रख सकते हो। यह देशभक्ति का नाटक मत करना कि भैया 14 तारीख को झंडा लिया, फोटो खींच ली, झट में फहरा दिया, 16 तारीख को वो गिरा हुआ है। प्लीज मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। 70 शेयर यहां पर एक बंडल में बनाए हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,840 रुपए के हिसाब से। चलो फाइनेंशियल पर आते हैं। बट देखो 7 से 11 तारीख है। अब अगर मैं आपको दिखा दूं तो लीप इंडिया भी 7 से 11 है, टेक्नो भी 7 से 11 है। लीप इंडिया की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, देख लेना। तो मॉलबीओ भी इस ब्रैकेट में मान के चलो और धूत भी इस ब्रैकेट में मान के चलो। 1 2 3 4 आईपीओ सेम ब्रैकेट में है। अगर आपको चाहिए मैं चारों का कंपैरिजन करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कंपैरिजन। काफी लोगों ने पहले वाली वीडियो पे कमेंट नहीं करा है। जिन लोगों ने नहीं करा है भाई साहब एक छोटा सा कमेंट कर दो, थोड़ा सा प्यार दे दो हम लोगों को भी। बताओ भाई कितना कमाते हो, कितना नहीं कमाते, फाइनेंशियल्स आपके क्या नंबर बोलते हैं। पैसा किस लिए उठा रहे हैं हम बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट रेशियोज बाद में देखेंगे। पहले पता तो चले भाई पैसा है भी या नहीं है इनके पास, तभी तो पता चलेगा। ऑलराइट, इनकम की बात करते हैं, 226 करोड़ थी, 280 करोड़ हो गई और 345 करोड़ हो गई। तो ऑन एन एवरेज 15-20% की ग्रोथ है, जो कि डेफिनेटली अच्छी है। अब यहां पर देखना, एक साल में आप कमा रहे हो इनकम 345 करोड़। अब 1300 करोड़ का तो आप ऑर्डर बुक लेकर बैठे हुए हो, यानी कि नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 19 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट आ गया, 28 करोड़ हो गया, 10% के आसपास मार्जिन पहुंच गया, और यह पहुंच गया 43 करोड़ के आसपास, यानी कि 12-13% के आसपास, 13-14% का पैट मार्जिन। तो यहां पे 8, 10, 13 यह चीज मुझे बहुत डेफिनेटली अट्रैक्ट करती है। क्यों? देखो अगर आपके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं तो मतलब जो आप पहले माल बेच रहे थे 15 रुपए में और उस पे बचा रहे थे सपोज करो 2 रुपए के आसपास, अब आप माल या तो महंगा बेच रहे हो या आपके खर्चे कम हो गए, तो मार्जिन जो है वो एक्सपैंड हो गया। इंडस्ट्री लव दिस। बोरोइंग्स 79 करोड़, 86 करोड़ इन लाइन है, 76 करोड़ वापस। बोरोइंग्स एक नंबर कंपेयर टू एसेट्स के हिसाब से, नेट प्रॉफिट के हिसाब से। भाई इतना तो नेट प्रॉफिट ही निकाल रहे हो, यानी कि 1-2 साल में आप डेट फ्री कर सकते हो। 0.87, 0.7, 0.5 के आसपास आ गया। होपफुली मैं इसको 1-2 साल में देख सकता हूं कि ये डेट फ्री हो सकते हैं। बाकी तो भाई इनके ऊपर है, ये होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। ऑलराइट, पैसा किस लिए उठा रहे हैं? फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, 150 करोड़, 200 में से कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ बात कर लेते हैं, फिर फटाफट से आपको फाइनल वर्डिक्ट पे लेकर आएंगे। ईपीएस 14.3, 10.9 यानी कि ऑलमोस्ट 11, अच्छा खासा ड्रॉप आ गया। पी 14 के हिसाब से था, ये हो गया 19, अच्छा खासा रेज आ गया। प्रोमोटर होल्डिंग 97, 68, ये डेफिनेटली अच्छा है। इनमें थोड़ा सा ज्यादा एक बप आया है। छोटा इक्विटी बेस होता है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कम, नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो इनमें डेफिनेटली एक अच्छा खासा गैप आएगा। आ जाओ जी नंबर्स पे। रिटर्न ऑन इक्विटी 23-26 हो गया, बढ़ गया क्योंकि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। रिटर्न ऑन कैपिटल 23-27, ये भी ठीक है। डेट रिड्यूस हो गया, ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन 10 थे, ये 13 हो गए, ये भी बढ़िया है। और यहाँ पे इबिटा मार्जिन 17, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छा खासा फर्क है, ये भी फर्क है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली अच्छा है, बट ईपीसी वालों में थोड़ा कम ही रहता है। ऑलराइट, फाइनल वर्डिक्ट पर आता हूं दोस्तों आपको लेकर, और देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं।
देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ईपीसी के हिसाब से अगर आप चाहो तो 50% रख सकते हो, 50% बुक कर सकते हो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई छोटा इक्विटी बेस है, प्रमोटर आगे जाके अगर थोड़ा सा और डाइल्यूट कर देता है, ये 1300 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप ले रहे हो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के साथ काम करने की सबसे बड़ी ट्रिगर ही यही है, कॉन्ट्रैक्ट मिला बढ़िया, नहीं मिला तो गए। जैसे कि ई प्रोटीन जीओवी का एग्जांपल देख लो, पैन कार्ड बनाती है, पैन कार्ड 2.0 आया ना था भैया, उसको नहीं मिला, स्टॉक 50% क्रैश करके चला गया। राइट, जो आधार कार्ड बनाते हैं उनका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे वकरंगी हो गया। तो यहां पर 50% बुक ऑन लिस्टिंग एंड 50% ऑन होल्ड, ताकि अगर ये ऊपर भी जाता है तो कोई रिग्रेट वगैरह ना रहे। लेंस कार्ड के एग्जांपल देख सकते हो, सब नेगेटिव थे, कहां आसमान में चला गया। ओवर सब्सक्रिप्शन, 4 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं तो भैया ये मान के चलना कि ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होने वाला है। मैं यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा 10-20x के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये 4 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, लीप, टेक्नो, मोलबियो और धूत के हिसाब से। अब ये हमारे पास क्या, हम एक दो लॉट लगाते हैं। क्यूआई भी क्या करते हैं भैया, वो बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया मुझे 1 दिन 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ के हिसाब से। अब उसकी लगती है कॉस्ट ऑफ फंडिंग पर डे के हिसाब से। अब इन्होंने पैसा उठा लिया मार्केट से, अब पैसा उठा लिया, वो सोच रहा है किस में डालूं कि एक अलॉटमेंट भी आ जाए, कुछ पैसा बन भी जाए मेरा, तो वहां पर पैसा बट जाता है। चलिए जी वापस आते हैं अब ओवर सब्सक्रिप्शन पे, लिस्टिंग गेन पे। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, लिस्टिंग गेन की बात करूं 5 से 10% के आसपास लिस्टिंग गेन है, तो मैं डेफिनेटली एक आधा लॉट लगाने वाला हूं। बाकी 4 आईपीओ पर भी मेरा फोकस रहेगा, फुल फोर्स में मैं नहीं लगाने वाला कि सारा पैसा उठाओ इसमें डाल दो, ब्लाइंडली डाल दो, नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्डर बुक कब जाके एग्जीक्यूट होगी नहीं पता, पी रेशो थोड़ा सा आपका बढ़ गया, डेट इबिटा मार्जिन बोला जाए, और इबिटा मार्जिन में डिफरेंस इसलिए भी क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह है, तो 5-10% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। 10-20x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन देख रहा हूं, 50% होल्ड किया जा सकता है लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से। दोस्तों 4 आईपीओ आ रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि भाई चारों में कंपैरिजन करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कंपैरिजन। एंड यस, हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे फाइनल वर्डिक्ट दूंगा ही दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है, कोई चार्ज नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाकर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।